स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। तो एक पेन होल्डर है, जैसे आप लोगों को इस फिगर में दे रखा है। तो एक वुड है, इसके अंदर जो है कॉनिकल पार्ट यानी कॉनिकल शेप के जो है एक पेन होल्डर क्रिएट किए गए हैं। ठीक है जी। तो द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स आर 15, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो ये वुड का जो बना हुआ स्टैंड है जिसमें जो है पेन को होल्ड करके रखना है, उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। लेंथ दे रखी है 15, ब्रेड्थ 10 है और हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो जो इसमें कॉनिकल पार्ट है पेन को खड़ा करने के लिए, उसकी जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है और 0.5 उसका जो है रेडियस दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो पूरे स्टैंड में कॉनिकल पार्ट को छोड़ के बाकी कितना वॉल्यूम है वुड का वो फाइंड आउट करना है। बच्चे सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेड्थ क्यूबॉइड के 10 सेंटीमीटर, हाइट क्यूबॉइड के लिए 3.5 सेंटीमीटर और जो डेप्थ है ये वाला जो क्यूबॉइड है इसमें जो है इस तरीके के डिप्रेशन है जो कि कॉनिकल शेप के हैं। अब ये जो कॉनिकल की जो डिप्रेशन है यानी कि हाइट है डेप्थ है वो दे रखी है 1.4 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो रेडियस दे रखा है कॉनिकल पार्ट का वो 0.5 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका जो हमारे पास रेडियस है, ये बड़े वाले डायग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 जो है इसका रेडियस है और डेप्थ टोटल हाइट 1.4 है। तो वॉल्यूम निकालना वुड का, तो यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। कैसे निकलेगा वॉल्यूम वुड के लिए, कैसे निकलेगा? तो बच्चे करना क्या है कि जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का वो निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें से माइनस करना है जो कॉनिकल डिप्रेशन है, कितनी है 1 2 3 4, तो 4 है, मल्टीप्लाई बाय इनका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई कॉनिकल यानी कि कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट करेंगे लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है हमें, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस जो है इसके लिए दे रखा है हमारे पास 0.5 कॉनिकल पार्ट का 0.5 स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट। कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है बच्चे वो 1.4 है, तो 1.4 यहाँ पर आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे अब इसका डेसिमल तोड़ के 10 आ जाएगा, 10 से ये 10 कट जाएगा, तो 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 525 माइनस, अब इससे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। जे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 ये 0.5 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.4, ठीक है जी। अब इसका जो है डेसिमल तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, इसका डेसिमल तोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100। ओके जी। 7 1 का 7, 7 2 का आ जाएगा 14, 2 5 का आ जाएगा 10, 5 से ये 25 कट जाएंगे, ये बन जाएगा बच्चे यहाँ 5 को अगेन यहाँ से कट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 20। ओके, तो 2 2 का 4 आ जाएगा, 10 2 का आ जाएगा बच्चे 20, ठीक है। अब अगेन 2 5 का आ जाएगा यहाँ पर कितना 10, ठीक है जी। तो बाकी जो बचेगा जहाँ लिख लेंगे 5 2 1 माइनस ये 22 है, नीचे 3 है, अब यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है, ये है यहाँ पर नीचे 5, तो मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा 5, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 5 माइनस 22/3, 5 का कितना होता है 15, 5 2 5 माइनस, तो 15 को ये डिवाइड कर देंगे बच्चे, ये बन जाएगा हमारे पास 1.47, ठीक है जी। तो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।